नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया है जो तृणमूल कांग्रेस की 28 साल की यात्रा को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। 15 साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और ममता खुद भवानीपुर जैसी सीट को हार गई। लेकिन हार के घाव अभी सूखे भी नहीं थे कि पार्टी के अंदर विद्रोह की आग भड़क उठी। एमएलए, सांसद, नेता और आम लोग तक ममता के सिंडिकेट राज के खिलाफ खड़े हो गए। राज्यसभा के सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। लोकसभा में 19 से 20 सांसदों का ग्रुप रियल टीएमसी बना करके स्पीकर के पास पहुंच गया। विधानसभा में 58 से 60 एमएलए ने ऋतव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। कल्याण बनर्जी जैसे पुराने साथी अभिषेक बनर्जी पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। ग्रांटपुर सिंडिकेट के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं और ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी का विघटन दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या ममता का राजनीतिक अंत निश्चित है? बगावत के पीछे किसका खुफिया हाथ? क्या वोट बैंक की राजनीति हार गई? क्या भ्रष्टाचार ही पतन का कारण बना? इस विनाश का असली जिम्मेदार कौन? क्या ममता का राजनीतिक अंत निश्चित है? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति की वो ताकत रही है जिन्होंने लेफ्ट के 34 साल के राज को चैलेंज किया, कांग्रेस को पीछे छोड़ा और टीएमसी को 2011 में सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। पार्टी के अंदर से ही इतना बड़ा विद्रोह कि 80 एमएलए में से 58 से 60 एक हो गए। लोकसभा के सांसद 2/3 के करीब पहुंच गए। राज्यसभा से 3 बड़े नाम निकल गए और यह संकेत साफ है कि अब ममता के इर्द गिर्द जो लॉयल्टी का घेरा था वो टूट रहा है। कल्पना कीजिए, ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लिया। काकोली घोष, दस्तीदार लोकसभा में अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी खुलकर कह रहे हैं कि अभिषेक या मैं, ममता को फैसला करना होगा। मनस रंजन भूनिया जैसे पूर्व मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जैसे नाम भी रिबेल कैंप की तरफ दिख रहे हैं और ये सब एक साथ हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ममता अब पार्टी कंट्रोल कर पाएगी? पार्टी की सभी कमेटी भंग कर दी गई है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तक डिसॉल्व हो चुका है और ये फैसला दिखाता है कि लीडरशिप को अंदर से ही भरोसा नहीं रहा। आम लोग भी सिंडिकेट के खिलाफ बोलने लगे हैं। सोनारपुर में ऑटो यूनियन बीजेपी की तरफ चली गई। जहां पहले महीने की वसूली का डर था, वहां अब लोग सिर उठा रहे हैं। ममता की ताकत हमेशा चार्म पर रही है और वेलफेयर स्कीम्स और स्ट्रीट फाइटिंग से आई है। लेकिन अब पावर चली गई तो वो चार्म काम नहीं कर रहा है। अभिषेक बनर्जी पर नेपोटिज्म, एरोगेंस के आरोप हर तरफ लगे हैं। अगर रिबल्स नाम और सिंबल पर दावा करते हैं तो कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। ममता नई पार्टी बना सकती है, लेकिन 28 साल की ब्रांडिंग, वोट बैंक, कार्यकर्ता सब बिखरने का खतरा है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि शिवसेना या एनसीपी वाली सिनेरियो है। पावर जाते ही पार्टी टूट गई। ममता अभी भी फाइटर है, लेकिन उम्र, स्वास्थ्य और परिवारवाद के आरोपों के बीच उनका सफर अब बहुत मुश्किल हो गया है। अंत निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत गंभीर है। अगर रिबल्स मजबूत रहे और बीजेपी उन्हें सपोर्ट देती रही तो टीएमसी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ममता को अब बहुत बड़े फैसले लेने होंगे, वरना इतिहास उन्हें वो नेता मान सकता है जिन्होंने पार्टी तो बनाई लेकिन टूटते देखा। बगावत के पीछे किसका खुफिया हाथ? राजनीति में बगावत कभी अचानक नहीं होती है। पीछे प्लानिंग, नाराजगी और बाहरी सपोर्ट होता है। इस बार टीएमसी में जो विद्रोह दिख रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का माना जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ बाहरी हाथ नहीं, अंदर की नाराजगी भी बहुत गहरी है। विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पहले एक्सपेल किया गया, फिर 58 से 60 एमएलए उनके पीछे खड़े हो गए। सिग्नेचर फर्जरी का केस सीआईडी में है और ये सिग्नेचर वाला मुद्दा ट्रिगर बना। लेकिन असली बात यह कि एमएलए लंबे समय से अभिषेक बनर्जी के तरीके से तंग थे। पावर में रहते हुए भी लोकल लीडर्स को किनारे किया जा रहा था। फैसले टॉप से थोपे जा रहे थे। लोकसभा में काकुली घोष, दस्तीदार, सेवनी घोष, यूसुफ पठान, शताब्दी राय जैसे नाम आगे आए। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश की और ये सब तब हुआ जब ममता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में थी। टाइमिंग देखिए, बिल्कुल सटीक। शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठकें, भूपेंद्र यादव के घर में मीटिंग्स की खबरें और राज्यसभा
कि 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव, प्रकाश बारिक तो साफ कह गए कि जनादेश के मुताबिक काम करेंगे शुभेंदु जी के साथ। क्या ये सब बीजेपी का प्लान था? क्योंकि सत्ता पक्ष से यही आरोप लगा रही है, जो नहीं टूटे वो यही कह रहे हैं। क्या ये सब बीजेपी का प्लान है? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं जोड़ रहे हैं और ना ही हम किसी को तोड़ रहे हैं, लेकिन रेबल्स को सपोर्ट मिल रहा है, एनडीए को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी में नहीं आएंगे और ये लाइन रेबल्स दे रहे हैं। यह स्ट्रेटेजी दिखती है कि पावर में रहते हुए भी पार्टी को कमजोर किया जा सकता है। अंदर से अभिषेक बनर्जी पर गुस्सा सबसे बड़ा कारण है। कल्याण बनर्जी ने खुलकर कहा कि अभिषेक या मैं। कई ऐसे नेता हैं, महाभारत का उदाहरण देकर के धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं, तो हाथ एक तो अंदर की नाराजगी, दूसरा बाहर ऑपरेशन का। शुभेंदु की पुरानी टीम, लोकल सिंडिकेट से तंग लोग और सब जुड़ गए हैं। ये बगावत इतनी तेजी से फैली कि ममता कैंप को कुछ समझ नहीं आया। विपक्ष ये कह रहा है कि खुफिया हाथ तो बीजेपी और शुभेंदु का है, लेकिन बिना अंदर की कमजोरी की ये संभव नहीं होता। पूरा सिस्टम अब टूटने के कागार पे है। क्या वोट बैंक की राजनीति हार गई? बंगाल में वोट बैंक पॉलिटिक्स का बहुत लंबा इतिहास है। ममता ने मुस्लिम वोट मटाओ, नमशूद्र, विभिन्न जातियों और अल्पसंख्यक वोट को साध करके लंबे समय तक सत्ता कायम रखी, लेकिन 2026 में यह फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। बीजेपी ने विकास, अच्छा शासन, सिंडिकेट राज खत्म करने का नारा दिया और लोगों ने स्वीकार किया। ममता का वोट बैंक टूटा, खासकर नॉर्थ बंगाल में तो करारी हार हुई। भवानीपुर जैसे अपनी सीट पर हारना बड़ा झटका था। रेबल्स भी कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान करें, मतलब लोग टीएमसी के तरीकों से तंग आ चुके थे। वोट बैंक पॉलिटिक्स में जब डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है, भ्रष्टाचार और तानाशाही आगे आ जाती है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। मुस्लिम वोट अभी भी टीएमसी के पास है, लेकिन वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा। कई जगहों पर विकास की बात ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम किया। आम आदमी, ऑटो ड्राइवर, छोटे व्यापारी सिंडिकेट की वसूली से परेशान थे, अब बोल रहे हैं तो हाँ, वोट बैंक की पुरानी राजनीति हार गई है। बीजेपी ने ब्रॉडर अपील की, हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया और कुछ अल्पसंख्यक वोट भी कटे। टीएमसी के अंदर के लोग भी देख रहे हैं कि पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है और इसीलिए बगावत। अगर रिबल्स एनडीए को सपोर्ट करते हैं तो भविष्य में नया गठबंधन बन सकता है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स का दौर अब बदल रहा है। लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, न कि सिर्फ वादे और जाति धर्म। ममता की ये हार इसी का सबूत है। क्या भ्रष्टाचार ही पतन का कारण बना? बिल्कुल सही, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज टीएमसी के पतन का सबसे बड़ा कारण है। 15 साल की सत्ता में लोकल लेवल पर तंत्र चलता था, ठेके, नौकरियां, वसूली, सब कुछ एक खास ग्रुप के हाथ में। अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों पर आरोप लगते रहे। ईडी, सीबीआई छापे, कोर्ट केस, सिग्नेचर फर्जरी जैसे मुद्दे सामने आए। एमएलए और सांसद महसूस कर रहे थे कि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की नहीं, एक परिवार और कुछ लोगों की हो गई है। कल्याण बनर्जी का गुस्सा, ऋतव्रत का विद्रोह, सब इसी से जुड़ा। ग्राउंड पर लोग सिंडिकेट से तंग आकर के बीजेपी की तरफ मुड़े और ऑटो यूनियन, छोटे बिजनेस, सब जगह वसूली का बोझ था। भ्रष्टाचार ने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर भी पैसा कहाँ गया, लोग पूछने लगे, और जब पावर चली गई तो ये सब उछल आया। रेबल्स कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी है, पुरानी वैल्यूज वापस लाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब पार्टी के अंदर भी हो रही है और ये पतन का मुख्य कारण है। अगर भ्रष्टाचार कंट्रोल में होता तो शायद हार के बाद भी पार्टी एकजुट रहती, लेकिन सत्ता के नशे ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इस विनाश का असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार ममता बनर्जी खुद और उनका परिवारवाद है। उन्होंने पार्टी को इतना पर्सनल बना लिया कि बिना उनकी और अभिषेक की मर्जी के कुछ होता ही नहीं था। सीनियर लीडर्स को किनारे किया, अभिषेक को आगे किया और अभिषेक पर एरोगेंस, गलत फैसलों के आरोप सबसे ज्यादा लगे। कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम इसी का नतीजा, और ममता ने आंखें बंद कर दी जैसे धृतराष्ट्र ने की थी। परिणाम ये निकला कि पूरा सिस्टम टूट गया। बाहरी ताकतें तो मौका देख करके आई, लेकिन अंदर की कमजोरी बिना ये संभव नहीं मानी। ममता की तानाशाही स्टाइल, सिंडिकेट को संरक्षण, विपक्ष को कुचलने की कोशिशें, सबने मिलकर के पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया और अब विनाश हो रहा है। पार्टी टूट रही है, कार्यकर्ता बिखर गए। असली जिम्मेदार वो लीडरशिप है जिसने पार्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया। अब सुधार का वक्त है, लेकिन लगता है कि बहुत देर हो चुका है। बंगाल की राजनीति बदल रही है। क्या ममता वापसी करेंगी या नया चैप्टर शुरू होगा?
समय बताएगा। लेकिन फिलहाल टीएमसी का संकट गहराता जा रहा है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।